नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमडीआर न्यूज़। बड़ी खबर बिहार से जुड़ी है और सीधे लोकतंत्र की जड़ से जुड़ी है। मतदाता सूची में गड़बड़ियों और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए बेहद अहम निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और आसान होनी चाहिए ताकि मतदाताओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। इसी मुद्दे पर अब कांग्रेस ने भी शुक्रवार को बड़ा बयान दिया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि लोकतंत्र को चुनाव आयोग के क्रूर हमले से सुप्रीम कोर्ट ने बचा लिया है। तो ऐसे में दर्शकों, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये विवाद क्या है। दरअसल दर्शकों, आपको बता दें कि बिहार में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि लाखों मतदाताओं के नाम बिना कारण बताए हटा दिए गए। इसी को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि जिन मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं उनके कारण स्पष्ट तौर पर बताए जाए। साथ ही आधार कार्ड को एक वैध पहचान पत्र के तौर पर स्वीकार करने का भी आदेश दिया गया था। लेकिन आरोप ये है कि चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को इतना पेचीदा बना दिया कि आम मतदाता को समझना ही मुश्किल हो गया कि आखिर उसका नाम क्यों हटाया गया। और शुक्रवार 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर चुनाव आयोग को सख्त हिदायत दी है। कोर्ट ने कहा है कि पूरी प्रक्रिया आसान और पारदर्शी होनी चाहिए। हटाए गए मतदाताओं की सूची कारण सहित प्रकाशित की जानी चाहिए। इसके साथ ही राजनीतिक दलों को भी इस प्रक्रिया में शामिल कर सुरक्षा व्यवस्था और पारदर्शिता को बढ़ाना होगा। ऐसे में दर्शकों, अब चलते हैं कांग्रेस के तीखे बयान की तरफ। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को चुनाव आयोग की मनमानी से बचा लिया है। चुनाव आयोग पूरी तरह से बेनकाब और बदनाम हो चुका है। अब आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में मानना ही होगा। इसे चुनाव आयोग अनदेखा नहीं कर सकता। जयराम रमेश ने आगे आरोप लगाते हुए ये भी कहा है कि आयोग का पूरा रवैया अब तक मतदाताओं के हितों के खिलाफ रहा है। उन्होंने कहा कि ईसी का फैसला बाधा डालने वाला था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे सुधारकर मतदाताओं के पक्ष में कर दिया है। यानी साफ है, कांग्रेस इस फैसले को लोकतंत्र की जीत बता रही है और चुनाव आयोग को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अब बिहार के मतदाता बेझिझक वोट डाल पाएंगे? क्या नाम कटने की शिकायतें खत्म हो पाएगी? और क्या चुनाव आयोग अपनी छवि बचा पाएगा या फिर कांग्रेस के आरोप उसके गले की हड्डी साबित होंगे? ऐसे में दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब नजरें चुनाव आयोग पर है। उसे ये साबित करना होगा कि मतदाता सूची से जुड़े फैसले किसी पार्टी या किसी हित में नहीं बल्कि सिर्फ लोकतंत्र के हित में है। और आने वाले बिहार चुनाव से पहले ये मामला और गरमाने वाला है। फिलहाल इस बड़ी खबर में इतना ही। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे देश विदेश की बड़ी खबरें। बने रहिए एमडीआर न्यूज़ के साथ।